1930 में शुरुआत हुई एक ऐसी खोज की जिसके परिणाम सामने आने पर सबके होश उड़ गए। ऐसी खोज जो आज तक जारी है। साल 1983 अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.ओ. राव और उनकी टीम इस मिशन को पूरा करने के लिए सामने आई, जिनको पानी में बहुत दिनों तक ढूंढने के बाद वहाँ कुछ ऐसा मिला जो पूरी दुनिया के होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। जी हाँ, उन्हें पानी के अंदर एक बहुत ही अद्भुत और विशाल नगरी मिली। ऊंची भव्य दीवारें, सड़कें, मूर्तियाँ, इरिगेशन सिस्टम, एक राजमहल और एक पूरा का पूरा वेल प्लान्ड शहर। समुद्र में मिली इस भव्य नगरी ने सबको हैरान करके रख दिया था। ये वही श्री कृष्ण की भव्य नगरी द्वारका है, वही नगरी जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने बसाया था। लेकिन इस बात का अंदाज़ा कैसे लगाया जा सकता था कि पानी के अंदर ग्राउंड लेवल से कई गुना नीचे जो र्यून्स मिले हैं वो श्री कृष्ण की नगरी द्वारका के थे। इस बात की पुष्टि करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने पत्थरों की कार्बन डेटिंग निकालने का फैसला किया। कार्बन डेटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पत्थरों की एक पॉसिबल एज निकाली जाती है। डॉक्टर नरहरि आचार्य ने महाभारत में मेंशन ग्रहों की स्थिति और एस्ट्रॉइड्स की जानकारी से ये कैलकुलेट किया कि महाभारत का युद्ध 3126 BCE में हुआ था। महाभारत के हिसाब से द्वारका का निर्माण भी द्वापर युग में ही हुआ था और इन पत्थरों की कार्बन डेटिंग करने पर पता लगा कि ये पत्थर उस समय से काफ़ी क्लोजली रिलेटेड हैं। लेकिन पत्थर तो किसी भी समय के हो सकते थे, तो इसे पुख्ता सबूत कैसे माना जा सकता है? और इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट ने समुद्र के नीचे इस शहर को मापना शुरू कर दिया। और हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इस क्षेत्र का मेजरमेंट 12 योजन था, जो भगवत पुराण के अनुसार उस स्थान का माप थी जिसे समुद्र देवता ने श्री कृष्ण को निर्माण के लिए दिया था। इतना ही नहीं, इस जगह पर बड़ी संख्या में बंकर भी पाए गए हैं, जिससे ये पता चलता है कि द्वारका एक ऐतिहासिक बंदरगाह था जहां से भारत ने वर्षों तक अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। फंड्स की कमी के कारण यह खोज यहीं रुक गई, लेकिन 2007 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे फिर से शुरू किया और आज भी यह खोज जारी है। एक सिद्धांत के अनुसार आज से 3500 वर्ष पहले जिस जमीन के टुकड़े पर द्वारका बसाई गई थी वह भी समुद्र की सतह पर थी। आइए अब जानते हैं कि ये द्वारका नगरी कैसे डूबी। एक सिद्धांत के अनुसार आज से 3500 वर्ष पहले जिस जमीन के टुकड़े पर द्वारका बसाई गई थी वह भूमि समुद्र की सतह पर थी, लेकिन जैसे जैसे सी लेवल बढ़ने लगा वैसे वैसे भगवान कृष्ण की यह नगरी समुद्र में डूब गई। लेकिन फिर सवाल यह है कि समुद्र का स्तर धीरे धीरे बढ़ता है और महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व के अनुसार अर्जुन की आंखों के सामने द्वारका की तट से लहरा रही लहरों ने एक पल में ही पूरी द्वारका को अपने बहाव में समेट लिया। आज कई लोग महाभारत और रामायण, भगवान विष्णु के जन्म में अवतार और बाकी पौराणिक कहानियों को एज अ मिथ कंसिडर करते हैं, लेकिन सिर्फ द्वारका ही नहीं बल्कि और भी कई खोज हैं जो ये प्रूव करती हैं कि इस धरती पर ह्यूमंस का एग्जिस्टेंस सिर्फ मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा के समय का नहीं बल्कि उससे भी हज़ारों वर्ष पहले का है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और अननोन राज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, जहां पर आप एक और राज के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।